बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। रेड आई न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। अब बरतानिया ज़रूर आएँ, लेकिन आने से पहले तमाम तर मामलात की अच्छे से जांच पड़ताल कर लें ताकि आपको किसी किस्म के मामले में दुश्वारी पेश ना आए। इन ख्यालात का इजहार बरतानिया के मारूफ सियासी समाजी रहनुमा वानिया अहमद ने रेड आई न्यूज़ चैनल के एंकर पर्सन ख्वाजा आफ्ताब से गुफ्तगू करते हुए किया। मजीद इन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। आज हम मौजूद है एक इंतहाई यूनिक पर्सनैलिटी के साथ। आइए आपको इनसे मुतारफ करवाते हैं। इनका नाम वानिया अहमद है। बेसिकली 2019 में ये चाइल्ड मेयर के तौर पर लीड्स में काम करती रही हैं और इंतहाई छोटी उम्र में अब ये यूथ पार्लियामेंटेरियन का भी हिस्सा है। तो इनसे हम बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुए और उम्मीद है कि तमाम तर जो हमारे बच्चे बच्चियाँ देखने वाले हैं मुस्लिम कम्युनिटी से, वो भी इनसे बहुत ज़्यादा इंस्पायर होंगे। आइए इनसे बात करते हैं और इनकी इस छोटी उम्र में कामयाबी के बारे में जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वानिया। वालेकुम सलाम। हाँ जी, बताइएगा कि आपकी जर्नी आपने कब शुरुआत की पॉलिटिक्स में, लाइक जो चाइल्ड मेयर के तौर पे आप आई, उसकी में आपके स्ट्रगल के बारे में थोड़ा हमें बताइएगा। अच्छा, जब मैं 9 बरस की थी, मैं इंग्लैंड में ईयर 5 में थी। एक कॉम्पिटिशन चल रहा था जिसका मेरे अंकल ने और मेरे टीचरों ने बताया था। उसका नाम था लीड्स चिल्ड्रंस मैथ कॉम्पिटिशन। तो उन्होंने कहा था कि ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके साथ जिसमें आप गवर्नमेंट के साथ काम कर सकते हैं और लीड्स में जो हमारी सिटी है उसमें इम्पैक्ट बना सकते हैं। तो मुझे एक एप्लीकेशन दिया गया था और वो 1 दिन था प्रायर टू द डेडलाइन, 1 दिन उन्होंने दिया था। तो मेरे पास सिर्फ़ कुछ घंटे थे लिखने के लिए, तो मैंने जल्दी-जल्दी जो दिमाग में आया था मैंने वो लिख दिया था और मैंने बच्चों की ज़हनी सेहत और नशो-नुमा के बारे में लिखा था। तो वो मैंने दे दिया और कुछ एक्सपेक्ट ज़्यादा नहीं किया। और फिर कुछ वीकों के बाद मुझे पता चला मेरे प्रिंसिपल से कि उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट कर दिया था 12 कैंडिडेटों में। और उसमें से और उसके बाद हमने एक कैंपेन की थी। जैसे गवर्नमेंट और एमपीज़ अपने करते हैं कैंपेन इलेक्शन के लिए कि लोग उनके लिए वोट करें, वैसे ही सिस्टम हमारे लिए था। तो मैंने अपने माँ-बाप, टीचरों के साथ, दोस्तों के साथ कैंपेन किया था और कोशिश किया था कि लोग मेरे लिए वोट करें। और अल्लाह का शुक्र है, अक्टूबर 2019 में मैं लीड्स चिल्ड्रंस मेयर अनाउंस हुई। माशाल्लाह। वानिया, बताइएगा कि इतना कुछ आपने इतनी छोटी उम्र में अचीव कर लिया। आपने ये इंस्पायरेशन बेसिकली कहाँ से लिया? कहाँ से आपको इतनी ज़्यादा हिम्मत मिली? मैं इसका पूरा क्रेडिट अपनी फैमिली, अपने माँ-बाप और टीचरों को देती हूँ, क्योंकि उस एज में बच्चों को ज़्यादातर कुछ समझ नहीं आ रहा होता कि उन्होंने फ्यूचर में करना क्या है। मेरे माँ-बाप और फैमिली ने हमेशा इंश्योर किया है कि मैं अपना पोटेंशियल मीट करूँ, मैं एकेडमिक्स में आगे बढ़ूँ और बहुत सारी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में टेक पार्ट करूँ कि मैं सक्सेसफुल बन सकूँ, कुछ बन सकूँ और कोई इम्पैक्ट कर सकूँ कम्युनिटी में। तो उसका सारा क्रेडिट उनको जाता है। ज़बरदस्त। अच्छा वानिया, आप माशाल्लाह यंग भी हैं, स्टूडेंट भी हैं और आपने बच्चों की सियासत में भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। अभी आप यूथ पार्लियामेंटेरियन के तौर पे काम कर रही हैं। तो आपसे एक सवाल हम पूछना चाहेंगे कि जैसा कि आपने देखा कि पाकिस्तान से बहुत बड़ी तादाद में बच्चे यहाँ पे स्टडी करने के लिए आते हैं। इस असूल के लिए वो अपना घर भी बेचते हैं, प्रॉपर्टीज़ भी सेल आउट करके यहाँ पे आ जाते हैं। उन्हें लगता है कि शायद पाँव दरख्तों पे लगे हुए हैं, बट दैट्स नॉट ट्रू। जब वो यहाँ पे आते हैं वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। तब उन बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्या उन्हें इस तरह के इक़दामात उठा के घर बेच के यहाँ पे स्टडी के लिए आना चाहिए या कोई अल्टरनेट उन्हें कोई ऑप्शन चूज़ करनी चाहिए? मैं कहती हूँ कि अगर आप यहाँ स्टडी करना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आएँ, लेकिन आप ख़्याल रखें क्योंकि आपको अपने आप को नॉलेज देना होगा कि यहाँ क्या असूल हैं, क्या लॉज़ हैं। क्योंकि यहाँ देख के लोग आपकी एडवांटेज लेने की कोशिश कर सकते हैं। आपको अवेयर होना चाहिए कि यहाँ क्या चलता है, क्या नहीं चलता, और ऐसी ऐसी चीज़ें। तो आपको अपने आप को एजुकेट करना चाहिए और अपने आप को नॉलेज दिलाना चाहिए कि आपको पता हो कि क्या आप एक्सपेक्ट करें यहाँ आके, और फिर बिल्कुल आएँ और मज़बूत रहें और जो होता है वो होने दें और उसके साथ चलें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा वानिया, आगे चलते हैं, आपसे बात करते हैं कि माशाल्लाह जैसे कि आप खुद भी सियासत में भी एज़ ए मुस्लिम चाइल्ड होने के बावजूद आपने सियासत में भी हिस्सा लिया, मेयर भी रही हैं, यूथ पार्लियामेंटेरियन के तौर पे भी काम कर रही हैं। तो हमारी जो दीगर मुसलमान जो बच्ची हैं, जो बहनें हैं, आप उनको एज़ अ मुस्लिम वुमेन क्या मैसेज देना चाहेंगी कि उन्हें क्या मार्केट में निकल के अपने टैलेंट को मार्केट करना चाहिए? क्या इक्वालिटी पे ज़ोर देना चाहिए? मैं कहती हूँ अगर आप एक नोबल प्रोफ़ेशन करना चाहते हैं और एक अच्छा इम्पैक्ट करना चाहते हैं अपनी कम्युनिटी में, तो बिल्कुल आप जो आपके टैलेंट्स हैं, जो आपका नॉलेज है, जो आपको अल्लाह ने गिफ्ट दिया हुआ है,
ہاں جی، آپ وہ بالکل استعمال کریں، ایک ریزن کے لیے آپ کو یہ دیا گیا ہے، اور پھر آپ اپنا پازیٹیو امپیکٹ کمیونٹی میں بتائیں، اپنی لیگیسی بنائیں، کیونکہ ایک زندگی ہے اور جو اچھا کر سکتے ہیں اس زندگی میں آپ وہ بالکل کریں۔ جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ وانیہ، آپ سے بات کر کے انشاءاللہ ہم نے بھی بہت کچھ سیکھا، بے شک آپ سے عمر میں بڑے، لیکن وانیہ سے جب بھی ہماری ملاقات ہوتی ہے جرنلسٹ ہم ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، اور امید ہے تمام سننے والے سامعین بھی ان سے مستفید ہوں گے۔ تو یہ وانیہ نہ صرف ایک یوتھ پارلیمنٹرین کے طور پہ کام کر رہی ہیں، بلکہ یہ تمام تر مسلم امہ کی جو بچیاں ہیں خاص طور پہ ان کے لیے ایک رول ماڈل ہے، کہ انسپائریشن ہے۔ تو آپ نے دیکھا، ہم نے سے بات کی اور جانا کہ نہ صرف وانیہ ایک یہاں پہ ایک سیاستدان کے طور پہ جانی جاتی ہیں، بلکہ یہ دین اور سیاست پہ بھی بہت گہری نظر رکھتی ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ بنے رہیے، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ انٹرویو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔